70 साल, केवल 70 साल। वो केवल 70 साल की बात करते हैं। अरे 150 साल की बात करो ना, 150 साल की बात करो तो मजा आएगा बात में कि किसने क्या किया। कांग्रेस पार्टी को बने हुए 150 साल हो गए। इस 150 साल का पूरा इतिहास चिट्ठा मांगे तो अच्छा लगेगा। केवल 70 साल का ही क्यों मांगते हैं? और एक बात बताइए, जो सरकार पिछले 60 सालों में देश की बहन बेटियों को शाम तक का वेट करना पड़ता था, शौचालय नहीं दे पाई, वो आज काम की बात कर रहे हैं। यूपीए की सरकार कहती थी बिजली आएगी, रेल बनेगी। एक बात बताइए, जो सरकार मेघालय और नागालैंड में एक रेलवे स्टेशन नहीं बना पाई 60 साल की सरकार में, इस सरकार ने आकर के पहले साल में बना दिया। जो सरकार 60 साल में बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित नहीं कर पाई कि भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी है, ये बताइए। चीज तो हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सबको दबाने का काम करा। पटेल साहब इतने बड़े आदमी थे, इतने महान आदमी थे, जिनका सम्मान, अरे कांग्रेस ही थे। रनिंग कमेंट्री करेंगे, इनके पास कुछ है तो है नहीं, ये रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे। ला 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 उलू। अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है, यहाँ कोई देश में सुनता नहीं। कर्नाटक में किसी ने नहीं सुना, कर्नाटक में बेचारे बन गए, मुझे कांग्रेस गाली देती है, 91 गाली दी, वोट दो, उन्होंने सुना ही नहीं। फिर विदेश चल गए, विदेश में जाके रैली कर रहे हैं, यहाँ कोई सुनता नहीं देश में। हिमाचल में गए, मुझे दो, मैं ये कर दूंगा, बजरंगबली, ये गली, या खली, और कुछ भी नहीं। बजरंगबली के बारे में कली पली खली मत बोलिए, जिहादी मानसिकता के लोग। बजरंगबली पे आप कैसे बोलेंगे? उन्होंने कहा हमारी आस्था का विषय है, दोबारा सावधान कर रहा हूँ, बजरंगबली पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है सर आप? जी अब्दुल हकीम हवारी। ये बताइए, किसको पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को कि राहुल गांधी को? देखिए, आप अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझे नहीं। मोदी जी को पसंद करना वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, राहुल जी को पसंद करना वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा है देश की व्यवस्था, वो किस तरह से ठीक हो और कौन कर सकता है। अच्छा बताइए, किसने व्यवस्था अब तक ठीक करी है? मोदी सरकार ने नहीं करी है। देखिए, मैं बीजेपी के एक जुमले पर बात करूंगा, 70 साल, केवल 70 साल। वो केवल 70 साल की बात करते हैं। अरे 150 साल की बात करो ना, 150 साल की बात करो तो मजा आएगा बात में कि किसने क्या किया। कांग्रेस पार्टी को बने हुए 150 साल हो गए। इस 150 साल का पूरा इतिहास चिट्ठा मांगे तो अच्छा लगेगा। केवल 70 साल का ही क्यों मांगते हैं? और 70 साल में खुद की बीजेपी की भी सरकार उसमें शामिल है, जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? तो उसमें 70 साल में उसमें भी उन्हें भी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर। सर कह रहे हैं कांग्रेस हमेशा सिर्फ 70 साल काम किया है उन्होंने, तो 70 साल की बात ही बीजेपी करती है। जो बढ़िया बढ़िया काम किया कांग्रेस ने, उनकी बात करो, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कांग्रेस ने। देखिए, इतना बढ़िया काम करा है कि 60 साल तक सोते रहे, एक शौचालय तक नहीं दे पाए। आप भी देश की बेटी हैं। एक बात बताइए, जो सरकार पिछले 60 सालों में देश की बहन बेटियों को शाम तक का वेट करना पड़ता था, शौचालय नहीं दे पाई, वो आज काम की बात कर रहे हैं। यूपीए की सरकार कहती थी बिजली आएगी, रेल बनेगी। एक बात बताइए, जो सरकार मेघालय और नागालैंड में एक रेलवे स्टेशन नहीं बना पाई 60 साल की सरकार में, इस सरकार ने आकर के पहले साल में बना दिया। जो सरकार 60 साल में बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित नहीं कर पाई कि भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी है, ये बताइए। जवाब दीजिए पॉइंट की। मैं अपने भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कितने रेलवे स्टेशन है, वो किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे क्या? एक बात, किसी की बपोती है क्या? कांग्रेस की सरकार थी। आप एक बात बताइए, घटक गठबंधन के घटक दलों की सरकार, ये गठबंधन की खिचड़ी की सरकार पिछले 60 सालों से चलती हुई आ रही है, इसीलिए देश का विकास नहीं हो पाया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 60 साल में अटल बिहारी भी थे क्या? अटल कह ही रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये जो खिचड़ी पकती थी गठबंधन की, इसमें सरकारें काम नहीं कर पाती थी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही है संसद से। एक बात बताइए, इसीलिए तो जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री जी को मौका दिया और ताबड़तोड़ तरीके से काम हुआ। क्या काम नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, खत्म हो रहे हैं, 24 में खत्म हो रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि जितने भी ये हॉस्पिटल हैं, वो भी सारे के सारे अभी इन्हीं 9 सालों में बने हैं। जिसमें मोदी जी पैदा हुए थे, वो भी अभी इन्हीं 9 सालों में बना है। जिसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज, वो भी अभी बने 9 साल में। उससे पहले कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ उससे पहले। इनका कहना, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इनकी बात दीजिए, क्या आप भी बने हैं सब? नहीं, एक बात बताइए, ये इतना इन्होंने ज्ञान दे दिया, एक बात बताइए, जो लोकसभा में बैठता है हम उसको क्यों बिठाते हैं? काम करने के लिए बिठाते हैं? कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेच करके बनवा दिया क्या? इधर से निकलो राजीव गांधी मार्ग, इधर से निकलो इंदिरा गांधी रोड, इधर से निकलो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एक बात बताइए, क्या इनके बाप का है? क्या इनके बाप का पैसा लगा हुआ है? अपने नाम से बनाएंगे। इंदिरा आवास योजना क्यों भाई साहब? प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों अपने नाम से क्यों चलाओगे? अपना नाम फेमस क्यों करा रखा है कांग्रेस ने हर जगह, ये बताइए। इंदिरा गांधी, राजीव। देखिए केवल इन्होंने राज नहीं किया है, इन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। इनके किसी एक खानदान का नाम तो बता दिए जो परिवारवाद की जो बात करते हैं। इनके परिवार में जरा एक निकाल के तो दिखाइए कि भी हाँ ये स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी बताइए। नहीं, ये इतनी बड़ी बात। एक मिनट रुको, माफी। अगर जिसकी बात करो ना, माफी वीर। बारे में पहले पढ़ के आओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सावरकर जी के बारे में ऐसा बोलते हुए बेशरम आदमी। राहुल गांधी ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी है, वो केवल बोलने के हैं। अभी सदस्यता रद्द हुई, ठंडे होकर के खाओ। महाराष्ट्र के अंदर पूजा जाता है सब वीर सावरकर को, आप बताओगे माफी वीर? ये गांधी, ये एक बात बताइए, ये बोला जाता है कि आज़ादी कैसे मिली थी। अब मतलब भगत सिंह को आप कुछ नहीं समझते, चंद्रशेखर आजाद को आप कुछ नहीं समझते, सब है, वीर सावरकर कुछ नहीं है। आप हो। माफी वीर, इनका कोई नेता तो आज़ादी की लड़ाई में था नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2014 में, सुनो, कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो जाएगा, और कांग्रेस के नेता सरदार पटेल जी की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति बना दी, तो कांग्रेस कहाँ से खत्म होगा? तो जिंदा रह गया ना। ये कांग्रेस कह रहे हैं, वही चीज तो हम कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबको दबाने का काम करा। पटेल साहब इतने बड़े आदमी थे, इतने महान आदमी थे, जिनका सम्मान, अरे कांग्रेस ही थे। रनिंग कमेंट्री करेंगे, इनके पास कुछ है तो है नहीं, ये रनिंग कमेंट्री करते रहेंगे। ला 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 ला, सरदार पटेल जी कांग्रेस ही नहीं थे। कांग्रेस का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी की तरह फ्लाइंग किस नहीं कर रहे, राहुल गांधी की तरह फ्लाइंग किस नहीं कर रहे, उम्र का सम्मान कर रहे, उम्र का सम्मान कर रहे। अच्छा, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, उनको देख करके कोई ऐसे करेगा तो वो प्यार बांटना है। ये मेरी दीदी खड़ी हुई बड़ी बहन, इनकी तरफ देख के अगर मैं ऐसे करूँ तो ये प्यार बांटना है, ये प्यार बांटना है। शर्म आनी चाहिए। वो तो पार्लियामेंट करेगी ना जांच। प्यार बांटने की उम्र है उनकी, 58 साल के हो गए, प्यार बांटने की उम्र है। अब आप जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, आप भाई ने जो बात कही कि कमेंट्री कर रहे हैं, दूसरे लोगों को ये कमेंट्री बताते, हम भी आराम से खड़े थे, भाई भी आराम से खड़े। एक मिनट, ये कमेंट्री कौन कर रहा था? क्यों कमेंट्री के जनक ही ये हैं, कमेंट्री के जनक ही ये हैं, जो सावरकर की औलादे हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, यही है कमेंट। बताइए आप अपनी बात। मणिपुर देखो ऐसा है, जब इन्होंने कोई भी वादा करा है और वो पूरा नहीं हुआ, तो मुझे केजरीवाल जी की कथा याद आ जाती है, चौथी पास राजा। इन्होंने बोला कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस के नेता की मूर्ति बना दी। इन्होंने कहा 2-2 करोड़ रोजगार हर साल है, तो किसी को दिया नहीं, तो चौथी पास राजा याद आ गया। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार कहाँ? देखिए अब देखिए, नोटबंदी से आतंकवाद और वो काला धन वापस आ जाएगा। कुछ नहीं आया तो चौथी पास राजा। इन्होंने जो भी करा सब घर से पढ़ के आते हो नहीं आते, या यहाँ पर पप्पू यूनिवर्सिटी से नहीं? सुनो, राहुल गांधी, अरे मेरी बात सुनिए, रोजगार पे जवाब लेना नहीं लेना ना, रोजगार पे जवाब सुनिए। कर्मचारी निधि आयोग का डाटा है, गूगल है ना फोन में, खोलिए, पढ़ के आइए घर से। कर्मचारी निधि, अरे ना किसान आत्महत्या के आंकड़े 2 करोड़ मांग दे रही है। सुनो ना, अरे बात तो ये सुनेंगे है नहीं, तेरे हाथ में सिर्फ बोलना है। तो सरकार आंकड़े जारी कर रही है बेरोजगारी के। कर रहा था संसद में। आपका जवाब है कि क्या नोटबंदी से सब सही हो गया, और रोजगार मिले नहीं मिले जनता को? सब झूठ, चौथी पास राजा। तो कर ले दीदी, रोजगार पे मैं बताता हूँ। कर्मचारी निधि आयोग का डाटा है, सुन के जाना भाई साहब। कर्मचारी निधि आयोग का डाटा है कि पीएफ के साथ 2022-23 के अंदर 1.5 करोड़ लोगों को पीएफ से जोड़ा गया। अगर पीएफ के साथ जुड़े मतलब नौकरी मिली, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, घर से पढ़ के आएंगे नहीं, नौकरी 71,000 नौकरियां अभी प्रधानमंत्री जी ने बांटी कि नहीं बांटी? उसके बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया, बिहार की बेटियों ने परचम ले रहा है। बस राहुल, बताइए। 10 साल कंप्लीट करने के बाद 71,000 नौकरी है। राहुल गांधी बेरोजगार है, बस राहुल गांधी। 1 साल का बताया 1.5 करोड़। देखो, पढ़ के आया करो। वो तो अपने जो काम कर रहे हैं ना अपना है। अब प्रधानमंत्री जी के पास कोई काम नहीं है।
यहाँ कोई देश में सुनता नहीं, कर्नाटक में किसी ने नहीं सुना। कर्नाटक में बेचारे बन गए, मुझे कांग्रेस गाली देती है, 91 गाली दी, वोट दो। उन्होंने सुना ही नहीं, फिर विदेश चल गए, विदेश में जाके रैली कर रहे हैं। यहाँ कोई सुनता नहीं देश में। हिमाचल में गए, मुझे दो, मैं ये कर दूंगा, बजरंगबली, ये गली, या खली, और कुछ भी नहीं। बजरंगबली के बारे में कली पली खली मत बोलिए, जिहादी मानसिकता के लोग। बजरंगबली पे आप कैसे बोलेंगे? उन्होंने कहा हमारी आस्था का विषय है, दोबारा सावधान कर रहा हूँ, बजरंगबली पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गए? तो बोला तो आप अली वली क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला ये अली वली से हमारे बजरंगबली पूरे पर्याप्त हैं, आप यहाँ मत सिखाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? सलीम खान। सलीम खान। तो आप बजरंगबली पे मत बोलिएगा दोबारा, नहीं बता रहा हूँ, दोबारा मत बोलिएगा। ये होना इससे मतलब नहीं है। चलिए चलिए, ये हमारा मुद्दा नहीं था, बताइए। देखिए देखिए, आप शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। किसने मांगा वोट? किसने मांगा वोट? किसने मांगा? प्रधानमंत्री जी को बोल। बजरंगबली के नाम पे किसने मांगा? लगाइए। देखिए ये लोग यही है, इनके पास मैडम कोई नैरेटिव नहीं होगा। इनसे अभी आप डाटा पे बात करोगे ना, वो पढ़ के आते नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में, हाँ बिल्कुल, मेरा चेहरा देखो। ये दंगे वाले लोग हैं, ये दंगे वाले। ऐसे जिहादियों को मैं धमकी देता हूँ कि हमारे बजरंगबली के लिए हम खड़े हुए हैं। ये जिहादी हमारे धमकी क्या थी, बताइए। ये हम भी खड़े हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कहता रहा हूँ, क्योंकि तू अपना कह रहा है ना, तो सिर्फ मैं तेरा ही कह रहा हूँ। मैं इसलिए अपना नहीं कह रहा क्योंकि तेरा अपना है। अरे भैया, सबके सबके बजरंगबली तो सबके। बजरंगबली सबके हैं। हाँ, तो कर्नाटक वालों ने दिखा दिया ना, बजरंगबली सबके हैं। आपका कहना है कि चुनावी राजनीति करके और वोट ले लिए। वोट दिए ही नहीं किसी ने कर्नाटक में, अच्छा, वोट दिए ही नहीं। दिया ही नहीं, सही बात है। फेल हो गए किसी